बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का हमारा जो सिलसिला है वो जारी है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एडिटिव इनवर्स को देखते हैं कि वो क्या होता है। एडिटिव इनवर्स एक्चुअली कोई एक, अगर हम मैट्रिसेस के लिहाज से देखें तो जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, उसमें कोई हम एक ऐसी मैट्रिक्स को जमा करें, ठीक है, कि आंसर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाए। मतलब कहने का है कि जो भी, फॉर एग्जांपल ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स को जमा करें कि जो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हो जाए। ठीक है, वो जो मैट्रिक्स होगी जिसको इसमें ऐड करने से तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं, उस मैट्रिक्स को कहेंगे इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। हम और इसको आसान अल्फाज में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 एक क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा ऐसा नंबर जो है ऐड करें, यानी कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो इट विल बी -2। ठीक है, -2 को हम ऐड करें, यानी कि वो प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल होके ये जो है माइनस होके आंसर 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली जो -2 है यहां पर, ये इस 2 का क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम फाइंड करते हैं, हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उसका एडिटिव इनवर्स। गिवन है कि a इज इक्वल टू 2 4 0। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपल जो हमने मेथड यूज करना है, जस्ट आपने कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, वो चाहे स्केयर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम मैट्रिक्स है, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी है, जस्ट आपने करना क्या है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आपका उस मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, यानी कि उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ए मैट्रिक्स को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, ठीक है, 2 4 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इस -1 ने इस 2 से भी मल्टीप्लाई होना है, इस 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, 0 से भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो इसके जिनके साथ कोई साइन नहीं होता, हम जानते हैं कि उनके साथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, इसी तरह ये -4 हो जाएगा। जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई -a। ठीक है, इधर -1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -a आ जाएगी। अब ये जो -a हमने फाइंड की है, ये इस मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का।
बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी इज इक्वल टू 3 7 -1 -3। इसको भी हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बोथ साइड्स -1 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 7 -1 -3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, -1 ने 3 से भी मल्टीप्लाई होना है, 7 से भी, -1 से भी, -3 से भी। तो -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -3, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 बन जाएगा। इसी तरह जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 3 1 3, और इधर -b। अब ये जो -b है दरअसल क्या है, इस b का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सिंगल एलिमेंट, जस्ट वन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू -1 इंटू जो मैट्रिक्स है हमें गिवन, तो c इज इक्वल टू आ जाएगी -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। ये था हमारा एडिटिव इनवर्स के बारे में क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन जो 6 है उसमें हमें पूछा गया कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी जबकि मैट्रिक्स हमें गिवन है ये और ये वाली, ठीक है। और दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका होगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है x +3 -3 1 3y -4, ठीक है, विच इज इक्वल टू y 1 -3 2x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका क्या मतलब है कि उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होंगे, यानी कि वो इक्वल होंगे। हमने जो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही डिस्कस की थी कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब, पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है उन एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, so corresponding elements also equal, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से हैं, मतलब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x + 3, इधर फर्स्ट रो है x और y, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, y। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट के हम इक्वल रखेंगे, ये इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू किसके आ जाएगा,
y के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह अब 1 इक्वल टू 1 ये रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह -3 जो है -3 की इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने वो एलिमेंट्स आपको आपने चूज करने, उन एलिमेंट्स को आपने इक्वल रखना है जिनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे हमने x+3 को इक्वल रखा y के, इसी तरह हम 3y-4 इसको इक्वल रखेंगे 2x के। 3y-4 इज इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जो y की वैल्यू क्या है, y किसकी इक्वल है, x+3 के, ठीक है। तो हम यहां पर y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी पुट y इज इक्वल टू x+3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 2 क्या है, 3y-4 इज इक्वल टू 2x। जहां पर y की जगह हम लिखेंगे x+3। तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 इंटू x+3 -4 इज इक्वल टू 2x। अब यहां पर आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, 3x और 2x इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा, माइनस का। इसी तरह 4 यानी कि 9 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास बाकी बच गए 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2x हमारे पास 1x बच जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जब 5 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को उठा के आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x+3 इज इक्वल टू y, इसमें x की जगह हम जब क्या पुट करेंगे, -5, तो ये हमारे पास बन जाएगी -5 + 3 इज इक्वल टू y। अब -5 + 3 तो ये माइनस होके बाकी बच जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू y, ठीक है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और हमने शो करना है उनको कि a + b क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम a और b को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम सिमेट्रिक को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1 - 2 5 -2 3 -1 5 -1 0। और b क्या है, b इज इक्वल टू -3 1
-2 1 0 -1 -2 -1 2। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इनको ऐड करना है, यानी a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा पहले a की मैट्रिक्स, वो है 1 -2 5, देन b की मैट्रिक्स -2 3 -1 5 -1 0, प्लस b की मैट्रिक्स -3 1 -2, ठीक है, 1 0 -1 -2 -1 2। ठीक है, अब हमने इनको करना है ऐड। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है उनको ऐड करना है। ठीक है, जो ऐड करने का जो तरीका है मैट्रिक्स को, वो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 को हम ऐड करेंगे, यानी प्लस माइनस माइनस 1 -3। ठीक है, फिर इसी तरह पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इधर भी पहली रो का दूसरा एलिमेंट -2 + 1 -2 + 1। इसी तरह 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 के साथ, 5 -2। नेक्स्ट दूसरी रो है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट है -2, इसको हम ऐड करेंगे प्लस, इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस जो होता है प्लस -2 + 1। फिर इसी तरह 3 + 0 को हम इसमें ऐड करेंगे, फिर -1 को -1 करेंगे। ठीक है, -1 और ऐड करेंगे -1 के साथ, वो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 को फिर करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा 5 - 2। इसी तरह -1 अगेन, -1 को -1 के साथ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया, फिर 0 + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 1 - 2 1 - 3 -2 बाकी बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 -2 + 1 तो बाकी बचेगा -1, 5 - 2 बाकी बचेगा 3। इसी तरह -2 + 1 तो -1 सब्ट्रैक्ट करके -1 रह गया बाकी, और 3 + 0 3 आ जाएगा। इसी तरह -1 -1 ये होता है -2, 5 - 2 ये आ जाएगा 3। इसी तरह -1 -1 ये -2, इसी तरह 0 + 2 ये 2 आ गया। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया a + b। अब नेक्स्ट उसने बात की है कि जो a + b है वो क्या है, सिमेट्रिक। अब हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में कि सिमेट्रिक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज किया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, तो इसका ट्रांसपोज करें तो वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, वो क्या मैट्रिक्स होती है, उसको उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए की जगह इधर क्या है, a + b। ठीक है, a + b, इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर तो दोबारा जो है वही आ जाए, वही वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स आ गई, तो हम कह देंगे कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो फिर हम इसको कहेंगे कि a + b जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले a + b का जो है ट्रांसपोज करते हैं। a + b, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। ठीक है, आपको एक काम करना होगा, तो हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो पहली रो है -2 -1 3। ठीक है, इसका हमने कॉलम बना देना है।
-2, इसको फिर लिखा इधर -1, इधर इसको लिखा 3। इसी तरह सेकंड रो है, सेकंड रो का कॉलम बना दो, ये आ जाएगा माइनस, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1, फिर 3, फिर -2। इसी तरह ये 3 -2 फिर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका पहला कॉलम क्या है इस मैट्रिक्स का, -2 1 -1 3, इसमें भी क्या है -2 -1 3, माइनस सेकेंड कॉलम है -1 3 -2 -1 3 -2 3 -2 2, इधर भी 3 -2 2। ठीक है, तो यानी कि वही जब हमने ट्रांसपोज किया इसका इसका ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स बन गई। ये वाली जो मैट्रिक्स आई है वो दोबारा यही मैट्रिक्स आ गई है। तो ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है, वो है a प्लस बी की बी। ठीक है, तो हम इसको यहां से फिर लिख सकते हैं a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया, ए बी के, a प्लस बी के। ठीक है, तो यही चीज हमने साबित करनी थी कि जो ए बी जो है वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक है, यानी कि उसका ट्रांसपोज किया जाए तो दोबारा a प्लस बी ही आ जाएगा। तो हेंस a प्लस बी इज सिमेट्रिक, ये चीज हमने शो करनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। हमें जो क्वेश्चन है गिवन वो है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इक्वल टू बी ए, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो इफ के बाद हमें चीज, इफ के बाद कोई भी चीज जो लिखी होगी, ठीक है, इफ को हम बोलते हैं मैथ में इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ जो वर्ड है उसके बाद जो भी हमें जो भी लिखा होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब ये आपको दिया जा रहा है और ये आपने बनाना है। ठीक है, यानी कि हमें इधर क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन दैट, एक बात तो ये कि ए बी इज इक्वल टू किसके है, बी ए के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। और दूसरी बात क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अब हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो उसका मतलब है कि ए जो है ए का ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा किसकी इक्वल आ जाएगा, ए के। और इसी तरह उसने ये भी कहा कि बी भी क्या है, सिमेट्रिक। इसका मतलब हुआ कि अगर बी का ट्रांसपोज करें तो वो भी बी के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम मैट्रिक्स में जो है जानते हैं कि ए और बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, ये जो फार्मूला ही है, ठीक है, फार्मूला ही है, इसको आपने मैट्रिसेस के लिए इसको याद रखना है कि जो जब भी हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखें बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया है, वो ये है ना हमारे पास बी के, तो हम बी के ट्रांसपोज की जगह लिख सकते हैं बी। इसी तरह जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, वो भी हमें गिवन है, वो क्या है, किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, अगर आप मजीद बताना चाहें तो इसके साथ रीजन भी देख सकते हैं, बिकॉज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के है एंड बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, या बी ए इक्वल है ए बी के, दोनों क्या है, एक ही चीज। तो हम बी ए की जगह लिख देंगे ए बी, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल, तो हम बी ए की जगह फिर लिख सकते हैं ना ए बी, ठीक है। तो ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके आगे, ए बी के। तो विच इज अ सिमेट्रिक, हमने सिमेट्रिक की यही डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि ए बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया तो दोबारा वो ए बी के इक्वल आ गई, ठीक है। सो ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी भी यही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इफ ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो उसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। गिवन हमें क्या चीज है, पहली बात तो उसने कहा कि ए क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। इसमें दो केसेस बनेंगे और हमने शो करना है कि चाहे उसने ये पूछा कि अगर आप ए को सिमेट्रिक लें या फिर स्क्यू सिमेट्रिक लें तो दोनों केसेस में आपने साबित करना है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है वो है ए क्या है हमारे पास, ए क्या है, सिमेट्रिक। फर्स्ट केस में हम लेते हैं ए को, इसके केस बना लेते हैं केस 1, ठीक है। लेट ए इज सिमेट्रिक, मतलब हमने पहले सिर्फ इतनी चीज ली, ठीक है। ए को क्या लिए, सिमेट्रिक, और हम शो करेंगे ए स्क्वायर क्या है, वो भी सिमेट्रिक। अगर हम इसको सिमेट्रिक लेते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखें, हमने शो करना है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, मतलब कि ए का जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, दोबारा ए स्क्वायर के। तो हम देखें इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए होल का ट्रांसपोज, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जब फॉर एग्जांपल x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम x स्क्वायर को लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि x ए स्क्वायर को हमने लिखा है a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो एक फार्मूला ही पढ़ा है, ठीक है, ये है हमारे पास ये वाला, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। लेकिन यहां पर ए मैट्रिक्स भी ए है उधर और बी मैट्रिक्स की जगह भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या करेंगे, इस फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो हमने ये लेट किया है कि वो किसके इक्वल है, ए के। तो हम इनकी जगह ए पुट कर सकते हैं, ठीक है, ए डॉट ए आ गया। अब ए स्क्वायर इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने इसको ए को सिमेट्रिक माना था, ठीक है, सिमेट्रिक लेके चले थे, तो ए स्क्वायर को हमने साबित कर दिया कि वो भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है।
तो implies that which implies that a square is symmetric. ठीक है, नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। तो जो केस नंबर 2 है, ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है, इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2 है। पहले हमने उसको ए को क्या माना था कि वो सिमेट्रिक है, अब हम ए को लेके चलेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। वी नो दैट कि जो ए जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, तो उसमें जो उस मैट्रिक्स का यहाँ पर जैसे ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा -a। ठीक है, ये है स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अगेन शो करेंगे कि जो जब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया है हमने, तो फिर हम दोबारा भी फिर शो करेंगे जो ए स्केयर क्या है सिमेट्रिक। ठीक है, यानी ए स्केयर इसका ट्रांसपोज क्या है इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए होल का ट्रांसपोज, फिर वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के, ये वाला, तो इसकी जगह -a पुट करें, तो ये -a मल्टीप्लाई बाय -a। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक माना तो तब भी जो ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो दोबारा ए स्क्वायर के आगे इक्वल, यानी कि वो सिमेट्रिक हो गया, which implies that a square is symmetric। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर था वो हमारा यहाँ पर एंड अप होता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही लेक्चर हुआ खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।